पहला टॉपिक यहाँ पे नंबर 4 में लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स, जिसको POS, प्रोडक्ट ऑफ सम्स को शॉर्ट में POS लिखें। रिडक्शन यूजिंग K-मीप। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम को रिड्यूस करते कैसे हैं K-मीप के प्रयोग से। सबसे पहला फार्मूला होता है 2 का पावर n। लिखते हैं लेट n बराबर 2। अब बोलेंगे 2 ही क्यों? क्योंकि n प्रोडक्ट बोला मतलब n समझिए, सम बोला मतलब यहाँ पे समझेंगे ऑर्गेट। तो यहाँ पे एंड ऑर्गेट में 2 ही वेरिएबल होता है, इसलिए n का मान 2 हो गया। तो 2 का पावर 2 बराबर हो गया 4। सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। एक स्क्वायर का बॉक्स बनाएंगे, इसको डिवाइडेशन करते हैं, काउंटिंग लिखते हैं 0 1 2 3। इसको डिवाइडेशन करते हैं, ये साइड में ये b। a का वैल्यू पहला हम 0 लिखेंगे, a का वैल्यू पहला हम 1 लिखेंगे, b का वैल्यू पहला हम 0 लिखेंगे और b का पहला वैल्यू हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब ये मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म में होता है बड़ा, तो 0 बड़ा या 1 बड़ा, 1 तो 1 के ऊपर डैश, 0 है छोटा, बड़ा है 1 तो 1 के ऊपर डैश। इसका एड्रेस लिखेंगे ये प्लस इसके सामने का एड्रेस लिखेंगे b, इसका लिखेंगे a, इसके सामने का a प्लस इसका हो जाएगा b डैश। यहाँ लिखेंगे a डैश प्लस इसके सामने का b, इसका लिखेंगे a डैश प्लस इसके सामने का b डैश। ये हो गया 2 वेरिएबल का, तो लिखेंगे 2 वेरिएबल्स के मीप रिप्रेजेंटिंग मैक्स टर्म्स। अब इसका दूसरा डायग्राम अगर छापना चाहेंगे तो यहाँ पे छापते हैं दूसरा। पहला काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3, डिवाइडेशन करते हैं ये और b। a का वैल्यू पहला लिखेंगे 0, a का दूसरा वैल्यू, फिर b का वैल्यू लिखेंगे 0 और b का वैल्यू लिखेंगे। ये मैक्स टर्म की बात किया जा रहा है, इसलिए बड़ा 1 है, 1 के ऊपर डैश, ये भी 1 है, 1 के ऊपर डैश। ये फिगर नंबर हो गया b। अब आ जाते हैं 3 वेरिएबल का। 2 का पावर n, लेट n बराबर 3, तो 2 का पावर 3 बराबर हो गया 8। सबसे पहले इसका हम बनाते हैं ग्राफ बना देते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 2 भाग में, ये रो हो गया 2, अब कॉलम कर देते हैं 4। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसका काउंटिंग लिखते हैं 0 1। ये कम संख्या आगे चल जाता है, क्यों? बाइनरी का ग्रे कलर कोड होता है उसके कारण। तो ये 1 हो गया, 2 यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होगा, आगे जाएगा। अब इसका सेल पीछे आ जाएगा, ये 3। तो काउंटिंग करते हैं 0 1 3 2। यहाँ पे लिखेंगे 4 5, आगे लिखिए 6, इसका क्रम संख्या 7। तो इसे पढ़ते हैं 0 1 3 2 4 5 7 6। इधर लिखते हैं ये और इधर लिखते हैं 20। ये a का साइड है, तो a क्रम संख्या 0, a है क्रम संख्या। अब इधर कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे b प्लस c, b प्लस c, b प्लस c, b प्लस c। अब इसका क्रम कैसे लिखेंगे देखिए समझने के लिए। ये 2 वैल्यू है, पहला लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 0 1। इसका डिजिनेशन निकालने सीखे हम लोग मीन टर्म मैक्स में। इसको गिनेंगे 0, इसको गिनेंगे 1, इसको 2, इसको 3। तो 0 किस में होगा? 0 0 वाले, 0 वाले में लिखिए 0 0, 1 वाले में 0 1, तो 1 वाले में लिखेंगे 0 1, और 2 वाले में 1 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0, और 3 वाले में 1 1, 3 वाले में लिखेंगे। अब मैक्स टर्म की बात है, 1 के ऊपर डैश हो जाएगा, 1 है इसके ऊपर डैश, यहाँ पे नहीं होगा, ये राइट साइड में 1 है, सी के ऊपर डैश हो जाएगा। ये दोनों में है, बी के ऊपर सी के ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है डैश। अब इसका एड्रेस निकालेंगे, आ जाएगा a प्लस इसके सामने का एड्रेस b प्लस c।
इसका लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डैश का होल। इसका लिखेंगे ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश का होल। इसका लिखेंगे ए प्लस बी डैश प्लस सी का होल। इसका लिखेंगे ए डैश प्लस बी प्लस सी का होल। ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश का होल। ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश का होल। ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी का होल। ये फिगर नंबर ये 3 वेरिएबल का है, तो लिख दीजिए 3 वेरिएबल्स के मैप रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम। अब इसको मिटा देते हैं, इसलिए इसका यूज नहीं है, ये फिल करने के लिए बता दिए। अभी आ गया 2 वेरिएबल का, ये अभी इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 वेरिएबल का हो गया। 3 वेरिएबल, अब आता है 4 वेरिएबल का। अब 4 वेरिएबल कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 वेरिएबल लाने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे 2 का पावर n। अब 2 का पावर n का वैल्यू हम बोले 4, तो 2 का पावर 4 बराबर हो गया 16। तो देखिए फार्मूला है 2 का पावर n, लेट n बराबर 4, तो 2 का पावर 4 इक्वल टू 16। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले एक बॉक्स बना दिए, स्क्वायर का बॉक्स। इसमें हम लोग 4 रो चलते हैं और 4 कॉलम चलते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, एक साइड में लिखते हैं ए बी और दूसरे साइड में सी डी। क्वांटिटी लिखेंगे 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इस साइड में लिखते हैं, ये साइड है ए बी का, तो लिखेंगे ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू। ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 0 1, फिर आ जाएगा 1 0, फिर आएगा 1। यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी, सॉरी सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी और सी प्लस डी। लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 और ये लिखेंगे 1 1। अब डैश चलाएंगे 1 के ऊपर, तो 1 है बी के ऊपर डैश आएगा, दोनों है दोनों के ऊपर, 1 है ए के ऊपर, दोनों में नहीं होगा, राइट साइड में है डी के ऊपर, दोनों में दोनों के ऊपर डैश, लेफ्ट साइड में डैश। इसका एड्रेस लिखेंगे, इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, इसका ऊपर बस लिखिए सी प्लस डी। इसका लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डैश। इसका लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश। इसका लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी। इसका लिखेंगे ए प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी। इसका लिखेंगे ए प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी। इसका लिखेंगे ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी। इसका लिखेंगे ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी। इसका लिखेंगे ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी। ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश। इसका लिखेंगे ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश। इसका लिखेंगे ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी। इसका लिखेंगे ए डैश प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका लिखेंगे ए डैश प्लस बी प्लस सी प्लस डी डैश। लिखेंगे ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश। इसका लिखेंगे ए डैश
प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी। अब ये जो है फिगर नंबर ये कितने वेरिएबल का है? 4 वेरिएबल। बस लिखेंगे 4 वेरिएबल्स के में रिप्रेजेंटिंग मैक्स टर्म्स। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है।